जय हिंद साथियों, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों, आज हम बात करेंगे वर्ड एनालॉगी की, यानी शब्द जो सादृश्यता पर क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी समरूपता पर क्वेश्चन पूछा जाता है, हम उस पर बात करने वाले हैं। और ध्यान रखिए, क्वेश्चन करते वक्त कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। पहले तो आप ये समझ लो, सामान्य अध्ययन की क्लास कब होती है आपकी? सुबह 10 बजे। और रीजनिंग यानी मेरी क्लास होती है दोपहर को 12 बजे। और ये मैथ्स की क्लास 7 बजे शाम को, और जो हिंदी क्लास है शाम को 8 बजे। ये दो बुक्स अवेलेबल हैं, कम्बो ऑफर है पुलिस के लिए, आप इस पर जा करके चेकआउट कर सकते हो। राइट। सो पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और क्वेश्चन करने से पहले हमने कहा था कुछ बात हमें समझनी है, और वो बात ये है कि जैसा कि आपको क्वेश्चन से नजर आ रहा होगा कि जब हम वर्ड्स की एनालॉगी कर रहे होंगे, तो वर्ड्स की एनालॉगी करने के लिए हमें जो जीके है और जो जीएस है, इस पर कुछ ध्यान देने की जरूरत है। कुछ नहीं, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपका ये थोड़ा स्ट्रांग है तो आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो। राइट। यानी शब्दों के बारे में कुछ वर्ड्स हैं जिन वर्ड्स के बारे में हमें जानना जरूरी है। अब ध्यान रखिए कि ऐसे वर्ड्स आपको पता होना चाहिए। राइट। आप इजिली क्वेश्चन को कर पाओगे। सो पहले क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। पहला क्वेश्चन आप फटाफट आंसर कर दो, कमेंट बॉक्स में आप फटाफट आंसर करिए। देखिए, तो भाई इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि आम फल है। आम क्या है? फल है। आप सबको पता है कि एनालॉगी में क्या होता है, पहले का जो भी संबंध दूसरे से है वही इसका संबंध आगे जाएगा। राइट। तो आम क्या है? एक फल है। तो आलू क्या होगा? इसी में से हमें बताना है क्या होगा। तो ध्यान रखिए, आप सबको पता है कि आलू क्या होता है? एक तना होता है। आलू क्या होता है? तना होता है। राइट। आलू तना होता है। ठीक इसी तरीके से और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से? अब भाई उसमें वो पूछ सकता है आम का संबंध जिस तरीके से फल से है। राइट। आम का संबंध, या ऐसा पूछा जा सकता है कि ध्यान रखिए, वो पूछा जा सकता है कि आलू का संबंध जिस तरीके से तना से है, ठीक उसी तरीके से आप बताओ कि आप मुझे बताओ वो पूछ सकता है, आप इसी में से ले लो, वो पूछ सकता है कि गुलाब का संबंध किससे? किसका? गुलाब का संबंध किससे? राइट। अब सेम में से अगर क्वेश्चन देगा तो आप कहोगे भाई गुलाब का संबंध किससे होगा? फूल से होगा। किससे होगा? फूल से। तो क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं, आप ध्यान रखिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस पर आते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, तो यहां पर दिया है कुत्ता भौंकना, बकरी क्या करती है? बताओ भाई, बकरी क्या करती है? देखो, आप सबको पता है कि कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। क्या करता है? भौंकता है। यानी कुत्ता का जो आवाज है वो कैसे आती है? वो भौंकने वाली आती है। राइट। तो बकरी की वॉइस कैसे आएगी? तो आप सबको पता है आएगी कैसी? मिमियाना। कैसा होता है? मिमियाना। ठीक है। इसी पर अगर मैं और क्वेश्चन पूछूं आपसे, मैं कहूं कि अगर मान लो पूछा गया कि, या ऐसे पूछा गया कि बकरी मिमियाना, और आपसे पूछा जाए कि बताइए शेर। अब जिस तरीके से बकरी का संबंध मिमियाना से है, उसी तरीके से शेर का संबंध किससे है? आपसे क्या पूछा जा रहा है? शेर का संबंध किससे है? अब ध्यान देना कि शेर क्या करता है? शेर भाई दहाड़ता है। क्या करता है? दहाड़ता है। शेर क्या करेगा? दहाड़ता। तो ये जो हमने बचपन वाली चीजें सीखी थी, वो चीज हमें पता रहेगी तो हम क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे। आप ध्यान रखिए, ये सब चीजें हमने बचपन में पढ़ी थी और वो अब आपके काम आने वाली है रीजनिंग में। हम उसी तरीके से इनको रिलेट कर पाएंगे। चलो भाई, दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलो, अब इस क्वेश्चन का जरा आंसर करिएगा। अब यहां पर कह रहा है कि भोजन, अब पेट को किसकी जरूरत है?
भोजन की जरूरत है। ठीक है, पेट को किसकी जरूरत है? भोजन की। यानी भोजन पेट में जाता है तो ईंधन की किसको जरूरत होगी? भाई इंजन को जरूरत होगी। ठीक है, तो ट्रक तो उसके साथ में जाएगा, विमान साथ में जाएगा, उसको इंजन की जरूरत है। किसकी जरूरत है? इंजन की। ठीक इसी तरीके से और भी आप क्वेश्चन यहां पर बना सकते हो। ठीक है, और इसी तरीके से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। राइट, अब आप ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। किस पर आते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहां पर दिया हंसी मस्ती। ठीक है, हंसी खुशी भी दे देता है, ध्यान रखना क्या देता है? हंसी खुशी। तो यहां पर हंसी और मस्ती दिया है। राइट, रोना क्या होगा? रोना क्या होगा? ठीक है, रोना क्या होगा? बताओ भाई। अब यहां पर आप ध्यान रखिएगा, तो यहां पर हंसी मस्ती दिया है तो हंसी खुशी भी दे सकता है। अब ऐसे जैसे दिया है हंसी मस्ती, अब हंसी मस्ती है। ठीक है, एक सिनोनिम ये वर्ड आ रहा है यहां पर। तो रोना क्या आ रहा है? दुख होगा। रोना क्या होगा? दुख होगा। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा दुख। अब भाई क्वेश्चन आपसे बनाया जा सकता है, वो कहेगा रोना दुखी, रोना दुखी। अब आपसे पूछ सकता है कि रोना दुखी है, अब पूछ सकता है कि हंसी, क्या पूछ सकता है? हंसी। आंसर क्या बनाओगे आप? खुशी। क्या बनाओगे? खुशी। राइट, तो इस तरीके से क्वेश्चन इस पर दूसरे क्वेश्चन बन जाएंगे। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हम लोग। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फटाफट आंसर करते रहिए। गहने हैं, सोना है, सुई है। गहने हैं, सोना है, सुई है। ठीक है, चलो फटाफट आंसर करते रहिए। तो देखो गहना किसका है? सोने का है। तो सुई किसकी है? तो भाई सुई किसकी होगी? स्टील की होगी। सुई किसकी होगी? स्टील की होगी। राइट, और कोई इसमें मेटल तो यूज हुआ नहीं, कौन सा है? स्टील का होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में मान लो उसने दिया, ठीक है, उसने दिया सुई, क्या दिया? सुई, और दिया तुरपन, क्या दिया? तुरपन। अब आपको तुरपन पता होना चाहिए क्या होता है। राइट, सुई से तुरपन होता है। ठीक है, अब आप ध्यान रखिए, आपसे दिया, अब दिया कलम। कलम का क्या होगा? फटाफट जरा कमेंट करके मुझे बताओ भाई क्या बनेगा। फटाफट कमेंट करके बताओ भाई क्या बनने वाला है यहां पर, क्या बनेगा? ये कलम मैंने लिखा है पेन, ध्यान रखिएगा क्या लिखा है? पेन। तो पेन से क्या बनेगा? लेखन। देखो ध्यान रखिए, सुई का यूज किसमें होता है? तुरपन में होता है। ठीक उसी तरीके से कलम का यूज किसमें होगा? तो भाई लेखन में होगा, लिखने में होगा। किसमें होगा? लिखने में होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आग राख। क्या दिया हुआ है? आग राख। तो देखो अब आग राख दिया हुआ है और विस्फोट। ठीक है, तो बताओ भाई क्या होगा? चलो आंसर करिए आप फटाफट। ठीक है, मैं आपको टाइम दे रहा हूं आंसर करने का। देखो जब आग जल जाती है तो क्या बचती है? राख बचता है। राइट, और जब विस्फोट होने के बाद क्या बचेगा? तो मलबा ही बचेगा उसका। क्या बचेगा? मलबा बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा? मलबा। ठीक है, मलबा, मलबा होगा। राइट, क्या बचेगा? मलबा बचेगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलो फटाफट आंसर करिए। दौड़ थकान है और उपवास का क्या होगा? दौड़ थकान और इसी तरीके से उपवास का क्या होगा? दौड़ थकान है तो उपवास का क्या होगा? अब अगर आप खूब दौड़ोगे
ठीक है, तो क्या होएगी? थकान। अब मान लो उत्तर प्रदेश पुलिस में आप 10 किलोमीटर दौड़ रहे हो, ठीक है, अगर आपने 10 किलोमीटर दौड़ लिया तो क्या हो जाएगा? थकान, ठीक है, 5 की बजाय आप 10 दौड़ रहे हो, ठीक है। अब उपवास अगर रहोगे पूरे दिन भर तो क्या होएगी? क्या लगेगी? भूख। उपवास रहने पर क्या लगेगी? भूख लगेगी, राइट? क्या लगेगी? भूख लगेगी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्या लगेगी? भूख लगेगी, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ भाई? सब्जी काटना शरीर क्या होगा? बहुत बढ़िया। चलो भाई देखो, सब्जी को काटा जाता है, राइट? सब्जी को क्या काटा किया जाता है? सब्जी को काटा जाता है, बट शरीर को क्या किया जाएगा? उसको तो काटा नहीं जाएगा, छीला नहीं जाएगा और छांटा भी नहीं जाएगा। उसका क्या होगा? अंग छेदन करना होता है। क्या होता है? अंग छेदन करना, राइट? सब्जी काटना, शरीर क्या होगा? अंग छेदन करना। क्या होगा? अंग छेदन करना। आप देखो कई ऐसे होते हैं कि जहां पर कट करने की जरूरत पड़ती है तो उसको बोलते हैं अंग छेदन करना, राइट? क्या बोलते हैं? अंग छेदन करना। इसका एक और बढ़िया सा नाम है जो मुझे याद नहीं आ रहा है, ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये है लक्षद्वीप कवारती। कवारती नहीं होगा भाई, करावती होगा। कवारती, कवारती, हाँ ठीक है, कवारती। अंडमान निकोबार, देखिए ये जो कवारती है ये लक्षद्वीप में है, राइट? किसमें है? लक्षद्वीप में। ये आई थिंक वहां की ये कैपिटल है लक्षद्वीप की, ठीक है। अंडमान निकोबार में तो ये देखो पोर्ट ब्लेयर है, राइट? क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। हाँ, पोर्ट वेल यहाँ की कैपिटल है, राइट? सही है, सही है, सही है। क्या होगा? पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। सो आंसर ये बनेगा पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर है वहां का कैपिटल। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ आप। रेखा वर्ग क्या दिया हुआ है? तो रेखा वर्ग वृत्त वृत्तचाप, तो क्या बनेगा? रेखा वर्ग, तो भाई रेखाओं से तो वर्ग बनता है। अगर 4 रेखा आप मिला लोगे तो क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा, राइट? क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। सही। देखो आप, अगर आप 4 रेखा ऐसे मिला लो तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा भाई वर्ग। क्या बनेगा? वर्ग, ठीक है। तो रेखा वर्ग आपको समझ आ रहा है। तो अगर आपने वृत्तचाप, ध्यान रखिए वृत्तचाप, आपने ऐसे वृत्त का ऐसे आप क्या लगाते हो? वृत्तचाप, राइट? गोला प्रकार से, तो आपका क्या बनेगा? वृत्त बनेगा। क्या बनेगा? वृत्त बनेगा। क्या बनेगा? वृत्त। अच्छा ठीक इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि देखो रेखा, या ऐसे बना लूं मैं कहूं वर्ग और रेखा। क्या मैंने बनाया? वर्ग और रेखा। वर्ग और रेखा। अब मैं कहूं आपसे कि घन, क्या मैंने बोला? घन, तो क्या बनेगा? घन कैसे बनेगा? ऑप्शन भी दे दूं? नहीं, ऑप्शन नहीं देता हूं, सीधे बताता हूं, आप समझो। तो आप देखो क्या है कि रेखा से क्या बन रहा है? वर्ग। अगर आप 4 रेखाओं को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? वर्ग। ठीक उसी तरीके से 4 वर्ग को अगर आप जोड़ लेते हो तो क्या बन जाएगा? घन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? घन, राइट? घन कैसे होता है आप समझो, ऐसे घन होता है,
जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें भी ऐसे करके बनाते हो आप, ठीक है, शायद ऐसे करके बनता है, ठीक है। तो 4 अगर वर्ग लगा दोगे तो आप क्या बन जाएगा, ये घन बन जाएगा। तो इस तरीके से देखो क्वेश्चन निर्माण होता है, आप समझिएगा। आगे दिया है फल, केले, स्तनपायी। तो भाई फल जो है, केला जो है वो क्या है, फल है, राइट। केला क्या है, फल है। तो स्तनपायी क्या है इसमें से, स्तनपायी क्या है, स्तनपायी क्या है इसमें से, राइट। देखिए ये स्तनपायी वो होता है जो मिल्क, बच्चों को मिल्क पिलाती हैं, राइट। जो बच्चों के लिए मिल्क देते हैं, राइट। अब इसमें से कौन ऐसा है जो अपने बच्चों को मिल्क पिलाता है, तो ध्यान रखिए वो कौन होगा, तो वो होगा गाय। वो कौन होगी, गाय, राइट। तो आप देखो आंसर क्या है, स्तनपायी में कौन आएगा यहाँ पर, राइट। एक और इसका नाम है, ठीक है, स्तनपायी कौन आएगा, गाय। चलो ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चूहा बिल्ली कीड़ा, चूहा बिल्ली कीड़ा, चूहा बिल्ली कीड़ा, चूहा बिल्ली कीड़ा। चूहा बिल्ली कीड़ा। देखो आप सबको पता है कि बिल्ली जो है वो चूहे का शिकार करती है, चूहे का शिकार करती है, यानी चूहे को वो इनटेक करती है, राइट। ठीक उसी तरीके से कीड़ों का शिकार कौन करता है, पक्षियों को आपने देखा होगा कि जो पक्षी हैं वो सब कीड़ों को खाती हैं, यानी कीड़ों का वो शिकार करती हैं, ठीक है। तो आंसर आपका ये बनेगा, आंसर क्या बनेगा, आंसर आपका बनेगा पक्षी, राइट। ऑप्शन 3 यहां पर करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ठीक है। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, बताओ भाई क्या होगा। देखो आप सबको बताएं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो चंद्रमा किसका चक्कर लगा रही होगी, भाई पृथ्वी का। चंद्रमा किसका चक्कर लगाएगी, तो पृथ्वी का। किसका, पृथ्वी का। अगर आपको ये ज्योग्राफी पता है, बेसिक वाली बात, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को तो कर लोगे। चलो भाई फटाफट सेशन को शेयर भी करते रहिए, फटाफट शेयर कर लीजिए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, आप ध्यान रखिएगा। और यहां से क्वेश्चन पक्के बनते हैं, राइट, यहां से क्वेश्चन पक्के बनते हैं। तो आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है, क्वेश्चन का आंसर आप देते रहिए। मैं बहुत थोड़ा टाइम भी ले रहा हूं ताकि आप अपने आंसर जरूर कर पाओ, राइट, ताकि आप अपने आंसर कर पाओ। बैंक, धन, परिवहन। देखो बैंक में तो धन जमा होता है, राइट, तो परिवहन में क्या होगा, राइट, परिवहन में क्या होगा, परिवहन में क्या होगा। तो भाई बैंक में धन होता है, ठीक है, तो धन कहाँ जाएगा, बैंक में। तो परिवहन में क्या जाएगा, अब सड़क यातायात और गति तो नहीं जाएगी, तो आप सामान ले जा सकते हो परिवहन से। परिवहन में, परिवहन ठीक है, उसमें सामान ही ले जाओगे, राइट, क्या ले जाओगे, सामान, ठीक है। ध्यान रखिए इस पे क्या जाएगा, सामान जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट, अच्छा बुरा छत, अच्छा बुरा छत, अच्छा बुरा छत, ठीक है। ये बिल्कुल इसका एंटोनिम है, राइट, एकदम विपरीत आपको दिख रहा है, अच्छा का बुरा। तो छत का क्या होगा, छत का क्या होगा, वैसे होता तो फर्श है, क्या होता है, फर्श। तो फर्श अगर नहीं है तो खिड़की तो होएगी नहीं, दीवार भी होएगी नहीं, ये भी नहीं होएगा, राइट, मंजिल ही होगी। आई थिंक इसको फर्श भी लोग बोलते होंगे, मंजिल को, राइट, क्या बोलते हैं, मंजिल को फर्श बोलते हैं। छत ऊपर होगा, ठीक है, आंसर ये होगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ।
आप यहाँ पर इसको चेकआउट कर सकते हो, राइट, और स्टडी प्रो पर जा करके क्वेश्चन कर सकते हो। चलो भाई हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, आदमी जीवनी तो राष्ट्र क्या होगा? आदमी की जीवनी लिखी जाती है तो राष्ट्र का क्या लिखा जाएगा बताओ भाई? आदमी की जीवनी लिखी जाती है, ठीक, आदमी की जीवनी लिखी जाती है, ठीक है। तो आप ही बताओ, तो राष्ट्र का क्या लिखा जाएगा? इतिहास, इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है, राइट। तो जो राष्ट्र का है वो इतिहास लिखा जाता है, राष्ट्र की जीवनी समझ लो इतिहास ही है, राइट। यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा ऑप्शन, भूगोल नहीं होगा, लोग नहीं होगा, नेता नहीं होंगे, बट कौन होगा? इतिहास होगा। चलो नेक्स्ट, अच्छा बुरा गुड, ये तो ऐसे ही भी आपको पता ही है, ठीक है। अच्छा बुरा और गुड़ दोष, क्या होगा? गुड़ दोष। आप ऐसे ही बना सकते हो, वो कह सकता है गुड़ दोष, ठीक है। आपसे पूछेगा पाप, आंसर क्या करोगे? ऐसे, या तो पूछेगा पुण्य, आप आंसर क्या करोगे? आंसर करोगे आप पाप, राइट। तो सिनोनिम ही तो है, एंटोनिम ही तो है, राइट, यानी विपरीत ही तो है। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ, पिघलना, तरल, जमना क्या? जो भी तरल पिघलेगा तो तरल, तरल पिघलेगा तो तरल, राइट, ठीक है। जमेगा तो क्या? ओके, चलो भाई फटाफट आंसर करिए। देखो, पिघलना तरल, ठीक है। जमना, अगर जम गया तो क्या होगा? पिघलेगा तो वो क्या हो जाएगा? तरल हो जाएगा, ठीक है, लिक्विड हो जाएगा, राइट। और अगर जम गया तो क्या हो जाएगा? वो ठोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठोस, सॉलिड हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा? ठोस। बहुत लोग बर्फ सोच रहे होंगे, बट बर्फ नहीं होगा, राइट। जरूरी नहीं है कि बर्फ ही पिघल रहा हो, ठीक है, बहुत चीजों को पिघलाया जा सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ना ज्ञान काम का क्या होगा भाई? बताओ जरा, बताइए। अगर आप पढ़ते हो तो आपको क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा, ठीक है। मतलब एजुकेशन से क्या मिलता है? नॉलेज, राइट। एजुकेशन से क्या मिलेगा? नॉलेज। आप कुछ भी पढ़ोगे आपको ज्ञान मिलेगा। आप अच्छा पढ़ोगे अच्छा ज्ञान मिलेगा, आप खराब पढ़ोगे खराब ज्ञान मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। ध्यान रखो, काम करोगे तो क्या मिलेगा? मैंने इसलिए एग्जाम्पल दिया हुआ, बहुत जरूरी है। मतलब अगर आप पढ़ रहे हो, लगातार कुछ भी पढ़ रहे हो, तो आपको ज्ञान तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो क्या मिलेगा आपको? ध्यान रखना, आपको मिलेगा अनुभव। क्या मिलेगा? अनुभव, भाई अनुभव मिलेगा आपको, ठीक है। एक्सपीरियंस मिलेगा। क्या मिलेगा? एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, राइट। क्या मिलेगा? एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर प्रयोग और ठठोरगार क्या है? ये ठठो नहीं होगा भाई, ये रोजगार होगा। क्या है? रोजगार। तो आप ध्यान रखिए, काम से रोजगार नहीं मिलता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सारे काम करो रोजगार हो जाए, ठीक है। चलो, सफेद जो है वो शांति का प्रतीक है, ऐसा हम लोगों ने सुना है, राइट। सफेद किसका प्रतीक है? शांति का, ठीक है। तो लाल किसका प्रतीक है? वैसे लाल तो माना जाता है उत्साह का। किसका? उत्साह का, ठीक है। अब यहां दिया हुआ है तो स्वच्छता, गुलाब, घृणा, हिंसा क्या होगा? अब लाल को आप हिंसा लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि उत्साह में हिंसा ही होता है। बट एक ये भी बन सकता है, जब अभी कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें उत्साह आ सकता है आपका, तो ध्यान रखना, लाल जो है उत्साह का प्रतीक होता है। और हिंसा मान सकते हो आप, ठीक है, ठीक है, उत्साह में हिंसा हो सकती है। बाकी वैसे मेरे हिसाब से तो ये देना नहीं चाहिए, ठीक है। सबके अपने अलग अलग प्रतीक हैं, ध्यान रखिएगा।
चलो नेक्स्ट में आ जाओ आप। क्रिकेट बल्ला तो हॉकी क्या? क्रिकेट बल्ला तो हॉकी क्या? चलो भाई आंसर कर दो आप। क्रिकेट खेला जाता है किससे? बल्ले से, ठीक है। हॉकी किससे खेली जाती है? तो उसके लिए स्टिक होता है, ठीक है। क्या होता है? स्टिक होता है उसके लिए। उसके लिए क्या होता है? स्टिक होता है। चलो भाई, उसके लिए क्या होता है? स्टिक होता है। तो स्टिक बोले तो क्या? छड़ी। क्या होता है? छड़ी। क्या होता है? छड़ी। अब इसी पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ध्यान रखना। आईपीएल, क्या? आईपीएल किससे संबंधित है? क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। और अगर मैं ले लूं, अगर मैं ले लूं मैंने ले लिया विंबलडन, किससे होगा भाई? विंबलडन किस में होता है? ध्यान रखिएगा, विंबलडन किस में होगा? टेनिस में। किस में होगा? टेनिस में। तो इसी तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस पे आ जाते हैं? अगले क्वेश्चन पर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप। पक्षी पंख, भाई पक्षी को क्या होता है? पंख, जिससे वो उड़ती है। मछली का क्या होता है? मछली का तो वैसे पर होता है, पर होता है शायद इसको। तो ये लिखा है मछली का पर, यानी फिन। आपका आंसर भी क्या बनेगा? यही बनेगा। मूंछ नहीं होगा, गलफड़ा नहीं, वो तो सांस लेने के लिए। पैमाना नहीं, तो आपका क्या होगा? फिन ही होगा। क्या होगा? फिन। आंसर बनेगा फिन। वो मछली का पर होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। नारियल सैल पत्र क्या होगा? नारियल सैल तो पत्र क्या होगा? राइट। आप बताएं, जो सैल होता है वो नारियल के ऊपरी वाला पार्ट होता है, राइट। कौन सा पार्ट होगा? ऊपरी वाला पार्ट। मान लो ये नारियल है ऐसे, ठीक है, तो इसके ऊपर ऐसे लगा होता है, ये हो गया सेल, ठीक है, या सेल, राइट। सेल ही बोल सकते हो आप, सेल यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। तो पत्र जो होगा भाई, आप समझो, जो पत्र होगा, ठीक है, समझ लो, पत्र इसी के अंदर होगा। तो ये क्या है? ये है लिफाफा। ये क्या है? लिफाफा। क्या है ये? लिफाफा। ये है लिफाफा, राइट। पत्र से, पत्र बॉक्स में नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। टिकट में नहीं होगा, मेल में नहीं होगा। किस में होगा? इसमें होगा, लिफाफे में होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। धुआं प्रदूषण युद्ध का क्या होगा? देखो खूब धुआं होगा, खूब धुआं होगा तो क्या होएगा? प्रदूषण होएगा। खूब युद्ध होगी, खूब युद्ध होगी तो क्या होगा? बताओ भाई, क्या होगा? विनाश होगा कि संधि हो जाएगी, कि विजय होगी, कि शांति हो जाएगी? बहुत लोग सोचेंगे तो शांति हो जाएगी, ठीक है। देखो, जैसे धुआं बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है तो प्रदूषण होगा, जिसको आप ध्वनि प्रदूषण बोलते हो, नॉइस पोल्यूशन, राइट। ध्वनि प्रदूषण कह रहा हूँ जी, अरे धुआं वाले प्रदूषण को क्या बोलते हैं भाई? इन्वायरमेंट में पोल्यूशन होगा, चलो जो भी बोलते हो। धुआं होगा तो उससे पोल्यूशन होगा, राइट, प्रदूषण होगा। युद्ध होगा तो उससे हो जाएगा विनाश। क्या हो जाएगा? विनाश। मैं अभी नॉइस पोल्यूशन की बात कर रहा था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो नॉइस पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन, अब बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, जैसे आजकल डीजे खूब चलते हैं, तो उससे भी नॉइस पोल्यूशन होगा, ठीक है। उससे क्या होता है? नॉइस पोल्यूशन फैलता है। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर आंसर बनेगा विनाश, राइट। क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा, राइट। चलो, कांडला गुजरात, कोचीन या कोची, जब इंग्लिश में लिखा होता है तो कोचीन लिखा होता है, पढ़ते कोची है, राइट, पढ़ते शायद कोची है, कहीं कहीं कोची और कहीं कहीं कोचीन लिखा होता है। तो कांडला गुजरात में है। कांडला क्या है भाई? कांडला क्या है? ओके,
तो कांडला क्या है? कांडला एक पोर्ट है, राइट? कांडला क्या है? पोर्ट है। पोर्ट बोले तो बंदरगाह, ये क्या है? पोर्ट है। बंदरगाह क्या है? बंदरगाह है, राइट? तो कोची भी क्या है? नहीं, कांडला में पोर्ट है, राइट? कांडला में पोर्ट है, ठीक है। कोच्चि में भी पोर्ट है, कोच्चि में पोर्ट है, लेकिन कोच्चि है कहाँ? कांडला कहाँ है? कांडला गुजरात में, तो कोच्चि कहाँ है? तो कोच्चि तो केरला में है, राइट? सिंपल है, आप समझ लो। कांडला में पोर्ट है, कांडला पोर्ट है, राइट? कोच्चि भी पोर्ट है, ठीक है। बट ये है कहाँ पे? कांडला गुजरात में है, तो कोच्चि कहाँ है? केरल में। कोच्चि कहाँ है? केरल में। केरल में है कोच्चि, ठीक है। तो आंसर बिल्कुल क्लियर है, आप कर सकते हो। चलो नेक्स्ट है, कमोडोर नहीं है, कमांडर है। ये कमांडर होना चाहिए। क्या है? कमांडर। ये है कमांडर, ठीक है। कमांडर नौसेना में होता है, ब्रिगेडियर कहाँ होता है? बहुत सिंपल सा, आप आंसर फटाक से दे दो, राइट? नौसेना में कौन होता है? कमांडर, जो कमांड करता है, राइट? मतलब ये उसका पद है, राइट? ये उसका एक पद है, बड़ा पद है। ब्रिगेडियर भी बड़ा पद है, किसमें? सेना का। किसका? सेना का। थल सेना में आपको मिलेगा ये, ठीक है। कहाँ मिलेगा? थल सेना में, राइट? तो ब्रिगेडियर आएगा सेना, राइट? आंसर क्या आ जाएगा? सेना आ जाएगा। ये वायुसेना के कौन होते हैं? मार्शल। कौन होते हैं? मार्शल। चलो, असम, बिहू, केरल, तो बताओ भाई क्या होगा? असम, बिहू, केरल। अब देखो जो मुझे नीचे दिख रहा है, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? वैसे तो ये नृत्य हैं, लेकिन बिहू एक त्योहार भी होता है असम में, ठीक है। बिहू क्या होता है? एक त्योहार होता है, अभी कुछ दिन पहले बीता होगा शायद, ठीक है। वैसे केरल का जो नृत्य है वो है आपका कथकली। शायद कथकली है। क्या है? कथकली। और जो असम है उसका है बिहू, ठीक है। वैसे बिहू एक त्योहार भी है, अलग अलग मंथ में होता है। आई थिंक, मुझे लग रहा है कि लगभग 3 बार ये मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। बिहू एक त्योहार भी है। तो यहाँ पर तो नृत्य ही होगा, क्योंकि यहाँ पर भी नृत्य की ही बात की जा रही है, और वहाँ पर नृत्य भी है। ये बिहू क्या है? एक नृत्य भी है, वहाँ पे ये लोकल नृत्य होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट में आ जाओ आप, नेक्स्ट में आ जाओ आप। तो यहां पर दिया है वर्ग, डायमंड और गोला। क्या दिया है? गोला, गोला, ठीक है। चलो भाई आंसर करो, आप फटाफट आंसर करो, फटाफट आंसर करो आप। देखो वर्ग ऐसे होता है, ठीक है, अगर आप ध्यान से समझो, वर्ग ऐसे होता है, डायमंड ऐसे होता है। कुछ सिमिलरिटीज हैं, बिल्कुल है। ये भी आप कह सकते हो कि ये कैसा है? रोम्बस, या कह सकते हो कि ये कैसा है? ये चतुर्भुज है। कैसा है? चतुर्भुज। और ये भी चतुर्भुज है। कैसा है? चतुर्भुज, ठीक है। ये डायमंड है, और ये क्या है? वर्ग। ये है आपका वर्ग, और ये है डायमंड। ये क्या है? डायमंड, राइट। अब भाई कह रहा है गोला, किसकी बात कर रहे हैं? गोला की। तो गोला तो ऐसे ही होता है, ठीक है। अब इसमें से क्या है? गोल, गोल तो कुछ होता ही नहीं है, गोला ही है, गोला गोल, ठीक है। चिकना, अंडाकार, अंडाकार हो सकता है, ठीक है। कैसा होगा? अंडाकार। ये अंडा आपने देखा ही है, तो अंडाकार, ठीक है।
अंडाकार, और ये हो गया गोला। ठीक है, सिमिलरिटीज़ हैं, बिल्कुल सिमिलरिटीज़ हैं, ध्यान रखिएगा। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था कि ये चाप से बनता है ऐसे, ध्यान रखिएगा, और ये 4 रेखाओं से बनता है। किससे बनेगा? 4 रेखाओं से बनेगा। तो ये है अंडाकार, ठीक है, और ये हो गया आपका गोला, और ये है डायमंड, और ये है आपका वर्ग। तो आप ये समझ लो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा आपका अंडाकार। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर होगा यहाँ पर अंडाकार, राइट। आंसर क्या बनेगा? अंडाकार। तो इससे और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अभी रूबी लाल है तो नीलमणि क्या है? ठीक है भाई, आंसर भी उसी में छुपा हुआ है। चलो फटाफट आंसर कर दो आप, फटाफट आंसर कर दो आप, फटाफट आंसर कर दो आप। कह रहा है कि रूबी लाल है तो नीलमणि क्या है? रूबी अगर लाल है तो नीलमणि क्या है? तो भाई रूबी कैसी होती है? लाल होती है, ठीक है। इसका रंग, रंग की बात कर रहा होगा, और क्या, रंग की बात कर रहा होगा। नीलमणि में नील जो छुपा हुआ है यानी नीला, तो नीलमणि कैसी होगी? ये नीला होगा। कैसा होगा? नीला। कैसा होगा? ये नीला होगा, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, आंसर आपका क्या बनेगा? आंसर आपका बनेगा नीला, राइट। आंसर क्या बनेगा? नीला। चलो भाई फटाफट अब दूसरे क्वेश्चन पर आ जाओ आप, ठीक है। इस क्वेश्चन पर आ जाओ। चलो आदमी मशीन है तो आदमी का जो संबंध मशीन से है, मास्टर का संबंध किससे है? मास्टर का संबंध किससे है? आदमी का संबंध किससे है? मशीन से है। तो मास्टर का संबंध किससे है? चलो भाई आंसर करो आप फटाफट। देखिए आप सिंपल ऐसे समझो कि जो मशीनें होती हैं, मशीनों को इंस्ट्रक्शन कौन देता है? मशीनों को इंस्ट्रक्शन कौन देता है? तो आदमी ही देता है। मतलब उसको चलाता कौन है? तो आदमी चलाता है। उस पर इंस्ट्रक्शन, मतलब उस पर जो इंस्ट्रक्शन होता है वो आदमी का होता है, मशीनों को इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है। मास्टर किसको इंस्ट्रक्शन देगा? ठीक है, कर्मचारी को? नहीं भाई नहीं। प्रबंधक को? नहीं। घर को? नहीं। दास को? पता नहीं क्यों दास लिखा है, वैसे ध्यान रखो यहाँ पर किसको देगा? दास को, ठीक है। तो मास्टर जो है यहाँ पर, मास्टर का मतलब किससे है? मास्टर का मतलब मालिक से है। किससे है? मालिक से। तो मालिक और दास का मतलब किससे होगा? नौकर से, ठीक है। किससे होगा? नौकर से। तो आप सिंपल समझिएगा यहाँ पर कि आदमी जो है वो मशीनों को चलाता है, उसको इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है। कोई भी मशीन हो उसको इंस्ट्रक्शन कौन देगा? आदमी देगा। नौकर को इंस्ट्रक्शन कौन देगा? तो मालिक देगा। यानी यहाँ मास्टर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ दास लिखा हुआ है। तो आपको जरूर ध्यान देना है कि ये कैसे करने, ठीक है। तो इस पर और भी आप बिल्कुल क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि देखो इसी में से क्वेश्चन बना रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। मैंने लिख दिया प्रबंधक, प्रबंधक, ठीक है भाई। प्रबंधक जो होगा, प्रबंधक का संबंध जो कर्मचारी से है, किससे? कर्मचारी से है। ठीक उसी तरीके से आपको बताना है, ठीक उसी तरीके से मालिक का संबंध किससे है? मालिक का संबंध किससे है? आप आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए आप इसके, ठीक है, फटाफट आंसर करिए।
देखिए क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही हमने पूछा है जैसा यहाँ पर दिया है, तो क्वेश्चन क्या कर सकता है, वो थोड़ा बहुत चेंज करेगा, राइट। क्या चेंज करेगा, कैसे चेंज करेगा, वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमने वहीं से क्वेश्चन उठाया, राइट। तो आपको पता है कि प्रबंधक जो है कर्मचारियों से काम लेगा, राइट। मालिक किससे काम लेगा। अब ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि हमें आंसर क्या करना है, ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि वो आंसर क्या करना है। मैं यहां पर भी क्या लिखूंगा, नौकर लिख सकता हूं, ठीक है, ये भी आंसर में मिल सकता है। और ध्यान रखिए इसके अलावा भी चीजें लिखी जा सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नौकर साहब लिखा जा सकता है, तो नौकर साहब भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले, या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अब हमने 30 क्वेश्चन लगभग कर लिया है, तो अभी सेशन को यहीं खत्म करेंगे। उसके पहले आप देखो, आप कांस्टेबल की 2 बुक्स अवेलेबल हैं, एक जीएस की है और दूसरी जो है वो आपका प्रैक्टिस सेट। देखो 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, 10 प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, 5 सॉल्व पेपर हैं आपके। और ध्यान रखिए इसमें कुछ OMR भी लगी हुई है, तो आप ध्यान रखिए आप जो भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो वो सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको ज़्यादातर ऑफलाइन ही करना है, ऑनलाइन मत करिए। रीज़न ये है क्योंकि पेपर कैसे होना है, पेपर होना है ऑफलाइन, और पेपर अगर ऑफलाइन होगा तो आपको प्रैक्टिस भी कैसे करनी है, ऑफलाइन करनी है, राइट। ऑफलाइन प्रैक्टिस करिए, प्रॉपर तरीके से करिए जैसे एग्जाम में किया जाता है, वो इसमें आपको 15 टोटल सेट मिल जाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। आपके लिए ये नंबर है, आप इस पर जा करके ऑर्डर कर सकते हो, होम डिलीवरी आपकी फ्री है, राइट। सो जाइए और चेकआउट करिए। अब क्लास को यहीं पर फिनिश करेंगे और सेशन को यहीं पर ख़त्म करेंगे। आप फटाफट इसको शेयर कर दो, आपने देख लिया है तो फटाफट इसको शेयर कर दीजिए। अगले सेशन में फिर मिलते हैं, और मैं आपको एक छोटा सा टिप्स देना चाहूँगा कि अगर आपको एनालॉगी या क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आपको करने हैं, यानी यहाँ पर जो हम क्वेश्चन कर रहे थे एनालॉगी का, या एनालॉगी है क्लासिफिकेशन, इस तरीके से अगर क्वेश्चन करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को करना है और ज़्यादा बार करना है। जैसे मैं कहूँ कि आप यहाँ से 200 क्वेश्चन लीजिए और जो 200 क्वेश्चन है उसको आप 3-4 बार करिए। अगर आप 3-4 बार करोगे तो वो आपके मेमोरी में अपने आप फिट हो जाएगा, जैसे एग्जाम आ जाएगा तो वो आप आराम से कर सकते हो, राइट। सो सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।